जो लोग प्रधानी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वो अब खुश हो जाइए दोस्तों, उनके लिए एक बड़ी खबर सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में पंचायत चुनाव की पूरी इनसाइड स्टोरी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अब कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। योगी सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। ये योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला कर दिया दोस्तों। अब यही आयोग तय करेगा कि पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण का गणित क्या होगा और किस पंचायत में कितनी सीटें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। दरअसल दोस्तों, पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि बिना ट्रिपल टेस्ट पूरा किए राज्यों को स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। और यही वजह है कि योगी सरकार को ये आयोग बनाना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि आखिर ये ट्रिपल टेस्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए 3 शर्तें तय की थी, जिसमें दोस्तों पहली शर्त थी कि एक समर्पित आयोग का गठन, जिसमें दूसरी शर्त थी कि पिछड़े वर्ग की वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सर्वे, और तीसरी जो शर्त थी वो थी संवैधानिक सीमा के अंदर आरक्षण का सही अनुपात तय करना। यानी अब सिर्फ राजनीतिक घोषणा से आरक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि उसके पीछे ठोस डेटा और सर्वे जरूरी होगा। नया आयोग दोस्तों गांव-गांव जाकर पिछड़े वर्गों की सामाजिक स्थिति, आबादी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन करेगा। इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। उसी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि पंचायतों में ओबीसी आरक्षण कितना होगा। सरकार की कोशिश है कि इस बार आरक्षण का आधार इतना मजबूत हो कि कोर्ट में उसे चुनौती न दी जा सके। राजनीतिक रूप से देखें तो दोस्तों ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की राजनीति तय नहीं करते, बल्कि विधानसभा चुनावों की जमीन भी तैयार करते हैं। दोस्तों, 2021 के पंचायत चुनावों में लाखों प्रतिनिधि चुने गए थे, ये आपको ध्यान होगा। और इन्हीं जमीनी नेताओं ने 2022 विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई थी। अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी, समाजवादी पार्टी और अन्य दल पंचायत चुनावों को अपनी ताकत दिखाने का बड़ा मंच मान रहे थे। यही वजह है कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि सीधा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में पंचायतों में आरक्षण का सीधा असर गांव की सत्ता और आने वाले चुनावों पर पड़ेगा। अब आरक्षण का गणित भी काफी अहम होगा दोस्तों। संविधान के अनुसार एससी और एसटी वर्ग को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलता रहेगा। वहीं ओबीसी आरक्षण पंचायतों में 27% की सीमा के अंदर रहेगा। अगर किसी इलाके में पिछड़े वर्ग की संख्या ज्यादा पाई जाती है तो वहां उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ सकती है। सरकार ने आयोग में कुल 5 सदस्यों को रखने का फैसला किया है। आयोग के अध्यक्ष हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे और बाकी सदस्य पिछड़ा वर्ग मामलों के जानकार होंगे। बताया दोस्तों ये भी जा रहा है कि आयोग 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि भाई आयोग की रिपोर्ट कब आती है और पंचायत चुनाव की जो तारीख है उनका ऐलान कब तक होता है। क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ गांव के प्रधान चुनाव का कोई जरिया नहीं होता, बल्कि यही चुनाव 2027 की राजनीतिक तस्वीर का ट्रेलर भी माने जाते हैं। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।